दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं IT अड्डा। आज का वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था एक्टिव डायरेक्टरी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ थ्योरेटिकल पैरामीटर पे स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर मैं बात करूंगा कि एक्टिव डायरेक्टरी का रोल आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पैरामीटर है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया था वो बताया था कि बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं बेसिकली व्हेन यू आर यूजिंग एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहला जो डोमेन कंट्रोलर होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के इन्वायरमेंट में वो होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मीन्स एज जस्ट नेम इज सजेस्ट, प्राइमरी मतलब पहला। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस, सेंट्रलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली आपको एक स्पेशल सर्विस यूज करनी पड़ती है आपके विंडोज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में। इट्स कॉल्ड एन ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस की स्टार्टिंग करते हैं तो जो वो पहला कंप्यूटर आप चूज करते हैं जिस पे आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस की सर्विस इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कहा जाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखें, दिस इज द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एंड ऑन विच 5 ऑथेंटिकेशन roles are found. These roles are as follows. तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला डोमेन कंट्रोलर जिस पे आप फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बेसिकली 5 ऑथेंटिकेशन रोल्स का ऑनर होता है। मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल कंप्यूटर पे 5 मुख्य डेटाबेस फाइल, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस फाइल्स पाई जाती हैं। सो बेसिकली ये फाइल्स सिर्फ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे पाई जाती हैं और ये फाइल्स हैं डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC इमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, RID मास्टर एंड स्कीमा मास्टर। ये 5 ऑथेंटिकेशन रोल्स फाइल्स बेसिकली जिस डोमेन कंट्रोलर पे एग्जिस्ट करती हैं वे डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कहलाते हैं। बेसिकली नीचे लिखा है सच ए डोमेन कंट्रोलर इज कॉल्ड प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। सो बेसिकली आप सिंपल समझे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं तो वो पहला कंप्यूटर जिस पे आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करेंगे या यूज करना स्टार्ट करेंगे वो पहला ही डोमेन कंट्रोलर जो है वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कहलाएगा। एंड समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। ओके, सो आई होप सो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करना है, थ्योरी को नोट डाउन करना है, इस बात को नहीं भूलना। नेक्स्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगले ऑप्शन में आता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। मैंने बताया था डोमेन कंट्रोलर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है एडिशनल, तीसरा है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस की स्टार्टिंग करते हैं तो पहला डोमेन कंट्रोलर तो प्राइमरी हो जाता है, बट उस प्राइमरी चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, मे बी चांसेस आर फेलियर्स, यदि वो पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर कहीं से कहीं तक फेल हो जाता है तो उसका ओवरहेड लोड जो है, पूरा ओवरऑल जो वर्कलोड है वो सारा का सारा वर्कलोड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अपने पे बैलेंस कर लेता है। सो बेसिकली द डोमेन कंट्रोलर दैट इज क्रिएटेड एज अ बैकअप for the PDC means primary domain controller in the domain infrastructure which takes overall the workload of the PDC in case of failure under any condition is called additional domain controller. तो बेसिकली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक्ट एज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर फॉर इट्स ऑन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अपने ही प्राइमरी के लिए ये एक तरीके से बैकअप का काम करता है। सपोज दैट ये PDC किसी भी सरकमटेंसेस में फेल हो जाता है, वो सर्विसेज नहीं दे रहा है तो बेसिकली उसकी सारी सर्विस को या ओवरहेड लोड को अपने ऊपर बैलेंस कर लेता है। सो ऐसे डोमेन कंट्रोलर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कहलाते हैं।
नीचे ओवरव्यू को कंटिन्यू करते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज एसोसिएटेड विद द एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओल्डर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एंड बैकअप डोमेन कंट्रोलर। बेसिकली एडिशनल बनता है प्राइमरी से ही जुड़ के। तो एडिशनल और प्राइमरी में नेम बिल्कुल कॉमन होते हैं। जैसे सपोज करो itadda.com के नाम से हमने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया, तो itadda.com के नेम से ही हम उससे एग्जिस्टिंग एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बनाएंगे और दोनों का कॉमन नेम होगा। दोनों पे लगभग डेटाबेसेस कॉमन होंगे और सारे यूजर रेप्लिकेशन के माध्यम से प्राइमरी पे बनाए जाएंगे, एडिशनल पे रिफ्लेक्ट करेंगे, एडिशनल पे बनाए जाएंगे, प्राइमरी पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में प्रॉपर जो है सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस एक्टिव रहता है। और बेसिकली प्राइमरी के पास 5 ऑथेंटिकेशन रोल्स होते हैं, तो एडिशनल के पास भी 3 ऑथेंटिकेशन रोल्स बाय डिफॉल्ट होते हैं और 2 एक्स्ट्रा रोल्स हमें फेलियर की सिचुएशन में ट्रांसफर कर लेने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं FSMO रोल्स ट्रांसफर यूटिलिटी। तो FSMO रोल्स ट्रांसफर यूटिलिटी के थ्रू हम वो 2 रोल्स और ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोल होता है वो प्राइमरी बन जाता है और जो प्राइमरी होता है वो एडिशनल बन जाता है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोल बने हुए प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी था वो जो अब एडिशनल बन चुका है, उसको हम किसी भी कंडीशन में फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं दोबारा। तो इस तरीके से जो भी फेलियर के कॉजेज रहेंगे उसको हम रिजॉल्व करके पुनः इसको डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे और जो हमारा पहले बैकअप था वो अब प्राइमरी हो चुका है, तो उसका बेसिकली हम बना देंगे एडिशनल और वापस रोल्स ट्रांसफर करके पुनः उसको प्राइमरी की सिचुएशन में ला लेंगे। तो इस तरीके से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक तरीके से बैकअप डोमेन कंट्रोलर का काम करता है अपने ही प्राइमरी के लिए। प्राइमरी का मतलब यह है कि जो मेन डोमेन कंट्रोलर है यदि किसी सिचुएशन में फेल हो जाता है तो उसका सारा लोड, ओवरहेड लोड, जितने भी यूजर उसके थ्रू लॉगिन कर रहे थे वो सारे लॉगिंग फैसिलिटीज वगैरह ओवरहेड लोड जो है वो बैलेंस कर दिया जाएगा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। ठीक है, आई होप सो ये आपको कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। आप वीडियो पॉज करेंगे और थ्योरी को नोट डाउन करेंगे। अगला और अंतिम स्लाइड है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। CDC क्या होता है? चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी एडिशनल की तरह बैकअप डोमेन कंट्रोलर ही कहलाता है, बट एडिशनल का काम अलग है और चाइल्ड का काम अलग है। एडिशनल क्या करता है? ओवरहेड लोड को बैलेंस कर लेता है। यदि प्राइमरी फेल होता है तो प्राइमरी के सारे लोड को बैलेंस कर लेता है, जबकि चाइल्ड क्या करता है? अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लोड को कम करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एक्ट एज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर फॉर इट्स ऑन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। मतलब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर अपने ही प्राइमरी के लिए एक प्रकार से बैकअप डोमेन कंट्रोलर की तरह काम करता है। इट इज मेनली यूज्ड टू रिड्यूस द लोड ऑफ द प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। इसका मुख्य कार्य है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लोड को कम करना। अब लोड कम करने से क्या तात्पर्य है? लोड कम करने से मतलब यह है कि सपोज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर दे रखा है, सपोज करो कि आपकी कंपनी में 200 यूजर जो है ओवरऑल काम कर रहे हैं इस समय। ठीक है, और आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की टोटल क्षमता है 250 यूजर को, 250 यूजर को सक्सेसफुली लॉगिन करवा के उनपे जो है उसको यूजर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकता है। तो आपकी कंपनी में भी टोटल 200 यूजर्स हैं और आपके PDC वाले कंप्यूटर की टोटल कैपेसिटी 250 यूजर्स की है। कंपनी ने 150 नए एम्प्लॉइज को हायर किया। सपोज करो कंपनी में हायरिंग चली, 150 नए यूजर्स जनरेट हो गए नए। अब आपके प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की कैपेसिटी 253 और ऑलरेडी 200 यूजर एग्जिस्ट कर रहे थे, 150 यूजर और बढ़ गए, 150 यूजर्स और बढ़ गए। तो जाहिर सी बात है 200 प्लस 150 टोटल 350 यूजर्स आपकी कंपनी में आप इस समय करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके PDC की जो क्षमता है वो है 250 यूजर्स। मींस अब यदि वो 100 यूजर्स इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे दे दिए जाएं तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस पे लोड बढ़ेगा। जैसे लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने के कॉजेज फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि आपको ये 150 यूजर्स या फिर ये कहें
कि 100 यूजर्स को किसी दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे शिफ्ट करना पड़े, तो बेसिकली वो जो अगला डोमेन कंट्रोलर होगा जिस पे हम वो 150 या 100 यूजर्स को शिफ्ट करने वाले हैं, वही डोमेन कंट्रोलर हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। तो बेसिकली चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हमेशा अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लोड को कम करने का काम करता है। बेसिकली जब हमारे कंपनी में नंबर ऑफ यूजर्स की संख्या बढ़ने लगती है, तो हम अपने नंबर ऑफ यूजर्स को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर पे उनको शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि वो डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर्स को लोड ना दे सके वो यूजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का काम है हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के लोड को कम करना, जिससे कि हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर स्मूथली वर्क करे और उसके साथ जितने भी एग्जिस्टिंग चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स हैं वो भी प्रॉपर्ली परफॉर्म करें। हाँ, एक बात को ध्यान रखना है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जो है वो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकता है, मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, अमेंडमेंट भी कर सकता है। मतलब यदि हम प्राइमरी पे बैठे हैं तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर को कनेक्ट करके चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के किसी भी डेटाबेस में कोई भी हम बेसिकली चेंजेस मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जबकि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के डेटाबेस मींस कि यूजर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, मींस जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का जो विजार्ड होता है वो पर्टिकुलर विजार्ड बेसिकली चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एक्सेस तो कर लेगा, सारे यूजर्स देख सकता है, बट उनमें किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। जैसे हमारे सामान्य जीवन या दैनिक जीवन में एक फादर और सन का जो रिलेशन होता है, उसी तरीके से हम जो है अपने फादर को किसी प्रकार का कोई भी बेसिकली ऑर्डर नहीं दे सकते। उसी सेम सिचुएशन में चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर अपने पेरेंट डोमेन कंट्रोलर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के डेटाबेस पे किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, जबकि पेरेंट्स अपने बच्चों के किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से बेसिकली चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अपने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के किसी भी डेटाबेस में एंटर हो सकता है, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो कंपैटिबल है, वो कर सकता है। और एक चीज और, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर और पेरेंट डोमेन कंट्रोलर के बीच में जो नेमिंग स्ट्रेटेजी है उसमें भी डिफरेंस होता है। पेरेंट डोमेन कंट्रोलर का नेम हमेशा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के नेम के साथ जुड़ा रहता है। जैसे सपोज करो कि itadda.com प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाया हमने ATG, तो अब बेसिकली हमारे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का जो नेम होगा वो होगा atg.itadda.com। तो बेसिकली चाइल्ड के साथ पेरेंट्स का नेम हमेशा जुड़ा रहेगा और दोनों के कंबाइन फॉर्म से जो एक नया नेम निकल के आएगा वो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की कंप्लीट ओवरऑल आइडेंटिटी माना जाएगा। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे डोमेन कंट्रोलर्स के ओवरव्यूज आपको विजुलाइज हो गए होंगे। तो आप चैनल पे प्रॉपर बने रहें और वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। इसी तरीके की बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मेंटेन हो रहा है सर्वर 2K22 और 2K19 पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और इसका लाभ लें। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।